सीधी बात, नो बकवास, हमारा स्टैंड क्लियर है, ये कहना है रक्षा मंत्री का। आतंकवाद के खिलाफ रक्षा मंत्री ने फिर क्लियर कर दिया कि हमारा आतंकवाद को लेकर जो रुख है वो साफ है। आतंकवाद के खिलाफ हम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो चीन में मौजूद थे और जिस समिट में वो शामिल हुए, यहाँ पर उन्होंने जमकर दहाड़ लगाई और ऐसे दहाड़े कि यहाँ हर कोई मौन हो गया। यहाँ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी थे जो चुपचाप भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे थे और इस दौरान उन्होंने चू तक नहीं की। जगह थी चीन का कार्यक्रम SCO समिट। कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि SCO समिट क्या है, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसका मतलब समझने से पहले जो यहाँ कुछ हुआ उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पर राजनाथ सिंह ने जिस अंदाज में पाकिस्तान को लताड़ा, पाकिस्तान के खिलाफ बोला, आतंकवाद को लेकर अपनी बात रखी, उसकी आज हर कहीं चर्चा हो रही है, आज हर कहीं बात हो रही है। रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से पाकिस्तान को SCO समिट में जमकर लताड़ लगाई। दरअसल जब किंगडाओ में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के में रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही थी, तब राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद थे और इसी समिट में रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया और पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। रक्षा मंत्री ने इशारों इशारों में आतंकिस्तान को उसका असली चेहरा दिखाया। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने चीन के किंगडाओ में मीटिंग के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर भी हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उनके पेन साइड में रखने का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा की जा रही है। इस पर सोशल मीडिया पर यह खूब वायरल होता जा रहा है। चीन की धरती पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को जिस अंदाज में जवाब दिया, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को आतंक प्रायोजित देश बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे लोगों के लिए कोई माफी नहीं है। रक्षा मंत्री ने SCO के समिट में जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले पर भी बात की। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने अपना रुख एक बार फिर से साफ किया। उन्होंने कहा कि इस आतंकी हमले में एक नेपाली सहित जो 26 नागरिक थे वो मारे गए। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए ये कहा कि आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा के संगठन द रेजिडेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली और इसमें साफ है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है। रक्षा मंत्री जब ये सब कुछ बोल रहे थे, तब सामने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने वहां पर कुछ भी नहीं कहा, वो मौन रहे। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि भारत ने इसी के बाद अपने रक्षा अधिकार का प्रयोग करते हुए 7 मई को सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत सीमा पार आतंकवादी ढांचे को नष्ट किया गया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिखर सम्मेलन में समिट सदस्यों से आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट होने की भी गुजारिश की। चीन के इस दौरे में राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री डोंगजून से भी मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकवाद को पनाह दी जा रही है, आतंकवाद को लेकर जो है वो चुप्पी साधी है, इसे लेकर भी जो है रक्षा मंत्री ने बातचीत की। साथ ही रक्षा मंत्री ने भारत चीन सीमा पर तनाव को खत्म करने के लिए सुझाव भी दिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि बॉर्डर पर जो तनाव है वो कम होना चाहिए। संबंधों को बेहतर करने के लिए और मतभेदों को खत्म करने के लिए हमें जो कुछ भी संभव होता है उसकी तैयारी करनी चाहिए। जो भी उसके लिए मसौदा होता है उसको हमेशा हमें उपयोग में लाना चाहिए। चीन के रक्षा मंत्री डोंगजून के साथ मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि चीन के चिंगदाओ में SCO में रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डॉन जून के साथ उनकी बातचीत हुई।
हमने द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत की। उनके रचनात्मक और दूरदर्शी विचारों का आदान प्रदान उन्हें लेकर किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि करीब 6 साल के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो फिर से शुरू हो रही है और ये बेहद खुशी की बात है। दोनों पक्षों के लिए ये जरूरी है कि वो सकारात्मक तरीके से अपना जो रिश्ते हैं उन्हें आगे बनाते रहें। इससे पहले 23 जून को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक की थी और भारत चीन के संबंधों में हाल ही के विकास की समीक्षा की थी और उन्हें मजबूत किए जाने पर जोर दिया था। लेकिन इस बार का जो समिट था उसमें मेन चर्चा रही भारत के रक्षा मंत्री और उनके अंदाज की और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनकी चुप्पी की। चीन में चल रही शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से आई ये सबसे ताकतवर तस्वीर है। यह तस्वीर 140 करोड़ भारतवासियों के संकल्प की तस्वीर है और सेना के शौर्य की तस्वीर है। आतंकवाद के खिलाफ नए भारत के संकल्प की तस्वीर है। यह तस्वीर शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद की है। मौका था एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने का, लेकिन जैसे ही इस स्टेटमेंट की कॉपी राजनाथ सिंह के पास पहुंची, उन्होंने अपना पेन रख दिया और इस पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल बैठक के दौरान आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बातें तो बहुत हुई, लेकिन जब जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने की बात आई तो चीन ने बड़ी ही चालाकी से पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाने की साजिश रच दी। यही वजह है कि स्टेटमेंट में जफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग जैसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई घटनाओं को तो शामिल किया गया, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया गया। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसे जॉइंट स्टेटमेंट को खारिज करते हुए इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 10 देशों के समूह वाले संगठन की समिट के लिए कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट ही जारी नहीं हो सका। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड का भी जिक्र किया और कहा कि यह स्वीकार नहीं है। Your members must condemn this evil unequivocally. हमारे तरफ से जो हमारे अपने कुछ चिंताएं थी आतंकवाद को लेके, जिसको हम लोग चाहते थे कि उस डॉक्यूमेंट में जाए, उसके प्रति एक देश को आपत्ति थी, जिससे कारण से स्टेटमेंट को फाइनलाइज नहीं किया है। जैसे आपको पता है कि स्टेटमेंट के लिए कंसेंसस चाहिए होता है और इस कारण से स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुआ। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्री शामिल हुए, जिसमें भारत के साथ ही पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस के रक्षा मंत्री मौजूद रहे। सबने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। जब भारत की बारी आई तो भारत की तरफ से मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला और बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन को आईना दिखा दिया। राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका को एससीओ देशों के सामने तो रखा ही, आतंकवाद के खिलाफ भारत के नए संकल्प से भी रूबरू कराया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कैसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का दम दिखा, ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य दिखा, पाकिस्तान बेनकाब हुआ और उसके दोस्त चीन को भी आईना दिखाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के मंच से इस बात का भी ऐलान किया कि आगे से अगर कभी भी किसी ने भी ऐसी हिमाकत की तो भारत का एक्शन फिर वही होगा। बड़ी बात यह रही कि राजनाथ सिंह पाकिस्तान को धोते रहे, चीन को बेनकाब करते रहे और सामने बैठे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और चीन के रक्षा मंत्री सिर्फ टकटकी लगाकर राजनाथ सिंह को सुनते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।